Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start rule of inference. Rule of inference हम स्टडी करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और ये आपके पास जो है पार्ट आ जाएगा लॉजिक्स एंड इट्स टाइप्स या लॉजिक्स एंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आपके पास रूल ऑफ इन्फ्रेंस क्या होता है। रूल ऑफ इन्फ्रेंस को आप स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग भी पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसकी टोटोलॉजिकल फॉर्म, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम विद रिस्पेक्ट टू टेबल इसको प्रूव करेंगे कि आपके पास जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो आपके पास जो गिवन आर्गूमेंट है वो आपके पास ट्रू है, लाइक आपके पास जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है या फिर फॉल्स ही है। Rule of inference, it is observed in logical meaning that a certain number of propositions are assumed to be true and based on that assumptions some other propositions are derived or inferred। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास प्रेमिसेस क्या होता है। द propositions that are assumed to be true are called premises or hypothesis। अब आपके पास जो वर्ड premises है वो आपके पास क्या है कि the propositions that are assumed to be true are called premises or hypothesis। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज आर्गूमेंट। आर्गूमेंट आपके पास क्या होता है, द प्रोपोजिशंस डेराइव्ड बाय यूजिंग द रूल ऑफ इन्फ्रेंस। आपके पास ऐसी प्रोपोजिशन जो आपके पास डेराइव की जाती है द रूल ऑफ इन्फ्रेंस इज कॉल्ड आर्गूमेंट। और अगर आपके पास जो गिवन आर्गूमेंट है वो आपके पास वैलिड कब होगा, जब आपके पास तमाम जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ट्रू आएंगी, लाइक टोटोलॉजी। और अगर आपके पास आर्गूमेंट जो है वो फाल्सी कब होगा, जब आपके पास तमाम वैल्यूज़ फॉल्स भी हो सकती हैं या आपके पास अल्टरनेट साइन के साथ आ सकती हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास सेवरल रूल ऑफ इन्फ्रेंस। सबसे पहले आपके पास जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस है वो आपके पास क्या है, पी इम्प्लाइज पी आर क्यू। अब यहाँ पर आपके पास पी आपके पास शो हो रहा है नॉमिनेटर में और पी आर क्यू लाइक डिस्टिंक्शन ये आपके पास शो हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, पी इम्प्लाइज देयरफॉर पी आर क्यू। अब आपके पास इसकी टोटोलॉजिकल फॉर्म क्या है, पी इम्प्लाइज पी आर क्यू, और इस रूल का नेम आपके पास क्या है, एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास पी कंजंक्शन विद क्यू लाइक पी एंड क्यू इम्प्लाइज देयरफॉर पी, लाइक पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इस रूल का आपके पास जो नेम है वो आपके पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास P and Q implies therefore P and Q, like P and Q implies P and Q। ये रूल आपके पास क्या है, कंजंक्शन। एंड आपके पास क्या होता है, कंजंक्शन। और आपके पास क्या होता है, डिस्जंक्शन। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ रूल है वो आपके पास उसकी इन्फ्रेंस फॉर्म क्या है, लाइक P and P implies Q implies therefore Q, like P and P implies Q therefore Q। तो आप जब इसको टोटोलॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या है, P and P implies Q होल implies Q। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट और मॉडस पोनेंस। नेक्स्ट है आपके पास P implies Q and negation Q therefore negation P। टोटोलॉजिकल फॉर्म में आपके पास क्या आ जाता है, P implies Q and negation Q whole implies negation P, law of contraposition, like P implies Q and negation P whole implies negation P, modus tollens। पहला आपके पास क्या था, पोनेंस। सेकंड ये आपके पास क्या है, टॉलेंस। फर्स्ट वाला आपके पास क्या था, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सेकंड में आपके पास जब लाइक आपके पास नेगेशन में आ गया तो वो आपके पास क्या है, कंट्रापोजिशन। नेक्स्ट है आपके पास P implies Q and Q implies R therefore P implies R, like P implies Q and Q implies R whole implies P implies R। ये आपके पास क्या है, हाइपोथेटिकल सिलेजिलम, लाइक P implies कर है Q को तो Q implies कर है R को, तो दिस implies that P implies R। नेक्स्ट है आपके पास P R Q and negation P therefore negation Q, like P R Q and negation P whole implies Q, disjunction syllogism। अब आपके पास वन बाय वन हर रूल को आपने प्रूव किया है। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, टोटोलॉजिकल फॉर्म क्या है, P implies P R Q। इस केस में भी जो आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स थी उससे जो आपके पास फॉर्म आई है, लाइक आपके पास टोटोलॉजिकल लास्ट जो आपके पास कॉलम में आप देखें तो आपके पास क्या है, टोटोलॉजी और गिवन जो आर्गूमेंट है वो आपके पास क्या वैलिड है। आपके पास जो प्रोपोजिशन है वो आपके पास यहाँ रिज्यूम टू बी ट्रू। तो फर्स्ट केस में देखें, अब यहाँ पर देखें आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो आपके पास दो है, लाइक P एंड Q। तो आपके पास जो टेबल आएगा उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 4 होंगी, लाइक P Q। प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट 2 है तो आपके पास 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो इस केस में जो आपके पास
टेबल आएगा आपके पास, उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी 4। आपके पास फर्स्ट कॉलम में 2 ही ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी, 2 ही आपके पास फॉल्स होंगी। सेकंड कॉलम में आपके पास अल्टरनेट साइन के साथ ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये भी आपके पास वैलिड आर्गूमेंट है। उसके बाद आपके पास कंजंक्शन है लाइक टोटोलॉजिकल फॉर्म, उसमें भी आपके पास जो गिवन आर्गूमेंट है वो आपके पास वैलिड है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंड के केस में आपके पास क्या होता है, कंजंक्शन। अगर आप इसको रिवाइज करें तो एंड के केस में जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। अगर आपके पास कोई एक भी फॉल्स है, ये दोनों भी फॉल्स हैं, तब आपके पास ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अब इम्प्लाइज के केस में क्या कंडीशन होती है, इम्प्लीकेशन। ये आपके पास इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन के केस में क्या कंडीशन होती है, जब आपके पास फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो, तो तब आपके पास फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग ये जो टोटोलॉजिकल फॉर्म आई है, ऑल ट्रुथ वैल्यूज आपके पास क्या है, ट्रू है। जो गिवन आर्गूमेंट है वो आपके पास क्या है, वैलिड है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट के केस में आपके पास इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन में कंडीशन क्या होती है, जब आपके पास फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो, तब आपके पास फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास नेक्स्ट है, P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q होल इम्प्लाइज नेगेशन P। सबसे पहले इन्होंने नेगेशन Q को सॉल्व किया है, फिर P इम्प्लाइज Q किया, तो P इम्प्लाइज Q में फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो इट इज़ फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फिर आपके पास इसको फर्स्ट कॉलम कंसीडर किया और इसको सेकंड, दोनों में एंड की कंडीशन लगाइए। एंड के केस में आपके पास क्या होता है, जब आपके पास दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू हैं लाइक कंजक्शन, तब आपके पास ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। फिर आपके पास यहाँ पर नेगेशन P है, इस कॉलम में आपके पास मिस्टेक हुई है, जस्ट P नहीं है, नेगेशन P है। तो नेगेशन P के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो गिवन आर्गूमेंट है ये आपके पास क्या है, वैलिड है। आपके पास क्या है, तमाम ट्रुथ वैल्यूज आपके पास क्या है, ट्रू है। थैंक यू सो मच।